फ्रेंड्स वेलकम टू जे स्टडी। आज जो मैं क्वेश्चन दोस्तों बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी क्लास 10 का। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 वो एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर पहला है। बुक आप ओपन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। इसको प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। आप देंगे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब से ये बुक बना हुआ है, जब से ये बुक पब्लिश हुआ है, जो आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी, करीब 20 साल से हमको लग रहा है कि पब्लिश किया हुआ है, इससे पहले या 15 साल के करीब आसपास, क्योंकि 8-10 साल से तो मैं खुद इसको जान रहा हूं। तो आप जब से ये बुक बना है तब से ये क्वेश्चन ये बार बार आता है और हर साल आता है। पहले 5 नंबर का आता था, अब 2 नंबर में आता है। एक फिक्स क्वेश्चन है, या तो ये √5 वाला या प्लस एक साथ में रहेगा। तो इसके सिर्फ 2 तरीके, एक जो रूट के साथ अगर कोई संख्या रहे 1 को छोड़ के, तो काफी एक वो होता है जो काफी इजी है। एक होता है √5 वाला, ठीक है, या ऐसे बटा में रहे, ये रहे चाहे ये रहे, बात देखिए यहाँ पे √5 रहे, 7 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 11 रहे, कोई भी रहे, ठीक है। सिंगल एक रहे या 1 रहे तो 1 को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर सिंगल सिर्फ ये है या 1 है तो इसका एक अलग प्रोसेस है, और एक जब साथ में है तो उसका एक अलग प्रोसेस। साथ वाला बड़ा इजी है, उसको एक तरफ कर देते हैं, एक तरफ LHS एक तरफ RHS, जो परिमेय उसको एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, तो काफी इजी होता है। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट समझना है कि जो भी परिमेय संख्या है, ठीक है, और रूट में सिंगल है, 5 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या 7 रहे, 11 रहे, या ऐसे बटा में रहे, उसका एक ही प्रोसेस है जो मैं बताने वाला हूं। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा तो एकदम बड़ा इजी चीज है, और आप आसानी से खुद बनाना भी सीख जाइएगा, और इस तरह आपके नंबर भी काफी अच्छे आने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे, अगर संभव हो तो माना, ठीक है, जो भी दिया रहा है √3, 5 या जो भी, ठीक है, तो उसको लिख देंगे कि ये एक √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको प्रूव करना है अपरिमेय, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है, लेकिन हम इसे परिमेय क्यों माने, क्योंकि परिमेय मान के हम चेक करेंगे अब कि ये परिमेय के जितने भी इसके जो शर्त है, जो भी इसके नियम कानून है परिमेय होने का, अगर वो इसको पूरा करता है तो ये परिमेय होगा, अगर नहीं करता है तो ऐसे ही अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर संभव हो तो माना कि √5, 3 या जो भी रहे परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है, देखिए ये परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा P/Q होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब बटा में, ठीक है, जो भी बटा में रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ P/Q होता है, आप जानते हैं, या कोई भी बटा में बटा B भी हो सकता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या के। अब ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देंगे जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और नीचे वाला कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि नीचे वाला भाग होते हैं, भाग देने वाला होता है, तो इस नीचे वाला कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से तो भाग दे गया नहीं, तो Q≠0। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान देना है कि क्या होता है, इसमें ज्यादातर लिखा रहता है कि P और Q में जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल से क्या हम लिख सकते हैं, P और Q का HCF, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, HCF 1 है। क्या हो गया है 1, तो आप कहिएगा सर ये तो लिखा जाता है कि दोनों में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है और सिर्फ एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, जो दोनों में मिलता है उसको उभयनिष्ठ को कॉमन बोलते हैं। तो देखिए P और Q जो HCF इसका 1 क्या है, इसका मतलब देखिए HCF 1 किसका होगा, अगर PQ मान लीजिए कोई अभाज्य गुणनखंड है, कोई संख्या है, तो इसका HCF 1 कब होगा, जब इन दोनों में कुछ भी ना मिले। तो जब कुछ भी नहीं मिलता है तो आप जानते हैं 1 ऐसा एक संख्या है जो सब में मिलता है। तो P और Q का HCF क्या हो गया, 1। नॉर्मल सा भाषा में लिख सकते हैं, चाहे एक लंबा चौड़ा सा भाषा में लिखिएगा कि P और Q अभाज्य गुणनखंड है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। P और Q का HCF 1 है, मतलब P और Q में सिर्फ 1 मिल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिल गया ना, अब हमें प्रूव कर देना है अगले स्टेप में कि 1 के छोड़ के कोई और इसका HCF है, मतलब 1 को छोड़ के कोई कुछ और मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि एक बार 1 मिल रहा है, दूसरे बार कुछ और। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसलिए ये जो शर्त होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है टोटल जो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी सिंगल रहे √5, 2, 7, 11 या 1/√5 या 1/√3, उसका सब एक ही प्रोसेस है। ठीक है,
P और Q दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर यहीं पे दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा 5, इसका देखिए कितना होगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो P में 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में Q से तो Q स्क्वायर। आप मतलब इधर होगा यहाँ पे 5Q स्क्वायर होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे होगा 5Q स्क्वायर और यहाँ पे P स्क्वायर होगा ना ऐसे। तो मैंने इसको बस इसको सीधा लिख दिया, इसको पहले इसको बाद, ठीक है। A बराबर B लिखे चाहे B बराबर एक ही बात है। तो यहाँ पे हो गया। तो सबसे पहले इसको आप समीकरण 1 मानिए, इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या दीजिएगा, ये जो 5 है इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये ऊपर है, कहाँ आएगा, नीचे आएगा P स्क्वायर बटा में 5, ठीक है, यहाँ पे Q स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों माने हैं और 2 क्यों माने, ये आपको समझा देंगे हम, ठीक है। ये आपको आगे प्रोसेस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जो पहले बराबर आए उसको मान लेना है 1, और यहाँ पे 1 को नीचे भेजना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 को मैंने नीचे भेज दिया है, इसको इक्वेशन 2 माना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस भी पूर्णांक में आप भाग दीजिएगा, जो भी आपका इंटेजर्स होगा, आपका इंटेगर वो P होगा चाहे Q होगा, जब आप उसमें भाग देते हैं इंटीजर में, तो वहां पे इंटीजर में ये ध्यान रखिएगा आप कि जब हम फर्स्ट बार जिसमें भाग दें, जैसे 5 में, इसमें 5 से हम P में कर रहे हैं ना, तो यहाँ P बराबर ही मानेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे, फिर माना, फिर एक बार और मानना है, ठीक है, फिर माना। देखिए यहाँ पर किस में भाग दे रहे हैं, P में ना, तो यहाँ पे P बराबर ही मानेंगे, और जो यहाँ पे दिया रहा है वही मानेंगे। √5 है ना, तो यहाँ 5 ही मानेंगे और K मान लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या मानना है, तो जिसमें हम फर्स्ट बार भाग दे रहे हैं, जैसे P में भाग दे रहे हैं या Q में, अगर Q में भाग देते तो यहाँ पे Q बराबर मानते, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ K यहाँ उतना मानेंगे, और जो दिया रहे वही मानेंगे, 2 3 जो भी रहे उतना K मान लेंगे। जहाँ K अचर राशि, अचर समझते हैं ना, अचर राशि, अचर मतलब होता है नॉन वेरिएबल, जिसका कोई मान मतलब नहीं निकालना है, ठीक है, वो ऑलरेडी है। तो ये हो गया K क्या है आपका, अचर राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखिए जो इक्वेशन 1 है ना आपका, यहाँ पे P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम। देखिए इक्वेशन 1 क्यों माने हैं, तो यहाँ पे समझ में आएगा। जो इक्वेशन है 1 है ना, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे P बराबर मैंने क्या माना है, 5K ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5K, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5Q स्क्वायर है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 का कितना होगा स्क्वायर, 25, और K का K स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 5Q स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, 5 से 25 बराबर के इधर उधर करता है 5। यहाँ देखिए 5K स्क्वायर बटा बराबर Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इस 5 को इधर भेजेंगे नीचे, ये 5 कहाँ आएगा, ऊपर और नीचे आता है ना, तो K स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर बटा में 5। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, इक्वेशन 3। अब देखिए यहीं पे आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखिए K जो है आपका एक अचर राशि है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए 5 जो है वो Q स्क्वायर में भी भाग कर रहा है समीकरण 3 में, और समीकरण 2 में भी देखिए 5 जो है P स्क्वायर में भाग कर रहा है। अगर इन दोनों समीकरण में कोई चीज मिल रहा है जो कॉमन, जिसको आप निष्ठ बोलते हैं, तो इसमें देखिए 5 मिल रहा है, 5 इसमें भी भाग कर रहा है और 5 इसमें भी भाग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन दोनों में क्या मिलना चाहिए, सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है 5। यहाँ देखिए यहाँ पे है दोनों में क्या मिल रहा है 5। तो बस इसी प्रोसेस को हम लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिसमें फर्स्ट बार आप भाग हो रहा है, नीचे इसके बटा में आ रहा है, उसी के बराबर यहाँ मानना है, और वही मानना है जो दिया है 2 3 5 जो भी। यहाँ 5 था तो 5, 3 है तो 3, ठीक है। और इक्वेशन 1 में रख के आपको बना लेना है बस। अब यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, कि समीकरण 2 और 3 से P और Q का HCF कितना हो गया, 5 हो जाएगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है 5, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो रहा है, इस दोनों का HCF जो है वो 5 है, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कितना होना चाहिए, तो 1, जबकि हो रहा है 5। मतलब ये क्या है, इसका विरोध कर रहा है, ये गलत है, इसीलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी प्रोसेस को लिखना है, ठीक है। तो आगे आपका बड़ा सिंपल सा स्टेप है। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 में P और Q का HCF 5 है, ठीक है। P और Q का जो HCF है वो कितना है, 5 है।
जबकि कितना होना चाहिए, पी और क्यू में एचसीएफ कितना होना चाहिए, सिर्फ 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जबकि कितना होना चाहिए, जबकि पी और क्यू का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। क्या होगा आपका 1 होना चाहिए, लेकिन आ गया कितना 5। बस यही पॉइंट करना है कि इसमें जो हो गया, जो आपका कॉमन होगा, जो एचसीएफ होगा इन दोनों में, जो बेनिष्ठ गुणनखंड होगा अभाज्य, वो 1 होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या गया 5, ठीक है। तो बस इसी प्रोसेस को लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए मेरा मानना गलत था, ठीक है। अब बस इसी प्रोसेस को लिख लीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आप कहेंगे सर मेरा मानना गलत क्यों लिखे हैं, तो हमने खुद माना है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे माना है ना, अगर संभव हो तो माना रूट एक परिमेय संख्या √5, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिख देना है कि मेरा मानना गलत था, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। बस यही प्रोसेस है दोस्तों, इसी प्रोसेस पे आपको फिक्स है कि 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताया पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जब यहाँ पे मान लीजिए अगर शुरू में यहाँ 5 जो हो गया वो क्यू के नीचे आता, तो फर्स्ट बार आप क्यू में भाग करते, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पे क्यू बराबर 5 मानते। अगर P के बटा में नीचे आया है तो यहाँ P बराबर मानेंगे। बस इसी प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रोसेस को आप ध्यान रखें तो आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगा, वो चाहे 1 बटा में ऐसे ही क्यों ना रहे, 1/√2 या 1/√5 ये ही क्यों ना रहे, कहीं आपको गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आप लिखिएगा नहीं, इसमें भी ये भी नहीं लिखना है आपको। तो इस प्रोसेस के तहत आप बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियरली बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब इन समीकरण 2 और 3 में आप देखिएगा कि इस दोनों में क्या मिल रहा है। मान लीजिए 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 11 है तो 11 आएगा। तो बस लिख देना है कि समीकरण 2 और 3 में पी और क्यू कैसी है, मान लीजिए 2 आया है तो लिख देंगे 2 है, जबकि कितना होना चाहिए तो आप जानिए बस यहाँ पे कि पी और क्यू में सिर्फ एक ही मिलना चाहिए, ठीक है, और कोई नहीं। तो बस लिख देंगे कि 1 होना होगा, जबकि मतलब इसमें 1 होना चाहिए, जबकि दूसरा आ रहा है, ठीक है। जो भी आएगा उसको लिख देंगे कि कैसे ये है, जबकि 1 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप फिर लिख देंगे कि मेरा मानना गलत था, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रोसेस आप आसानी से समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। फिर अपने हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जो अगला जो प्रोसेस है आपका ये 7 वाला, तो एक नॉर्मल ये हो गया और एक 7 वाला है, ठीक है। दोनों का 2 प्रोसेस है, इसका एक अलग है उसका एक अलग है। तो √5 1/√2, और इधर भी क्वेश्चन है आपके देख सकते हैं, यहाँ पे √3 है, चाहे यहाँ पे √2 है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। √2 √3 1/√2 या 1/√7 ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन होंगे सिंगल रूट में जिसके साथ सिर्फ 1 हो और कुछ ना हो, ठीक है। तो उसका यही प्रोसेस और कुछ नहीं है। बाकी जो दूसरा है उसका प्रोसेस अलग है, वो इस तरह जो प्लस में रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे, तो उसको एक अलग प्रोसेस है, काफी इजी है, मैं उसको भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन है इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा कि आपका कितना बढ़िया है, चाहे आप कैसे बना है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप नए हैं चैनल पर तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।